नमस्कार, ईटीवी के खास प्रोग्राम अधूरे ख्वाब में आपका स्वागत है। मैं हूं महफूज आलम। आज हम बात करेंगे मदरसों के उच्च शिक्षा के हालात के बारे में। दरअसल बिहार में अक़लियतों का एक बड़ा तबका मदरसों में तालीम हासिल करता है। बिहार मदरसा एजुकेशन बोर्ड से हर साल 1,30,000 बच्चे इम्तिहान देकर फारिग होते हैं और हर साल करीब 30,000 बच्चे उच्च शिक्षा की तालीम हासिल कर रोज़गार की तलाश में निकलते हैं। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि मदरसों के उच्च शिक्षा की हालत बेहद ख़राब है। आइए हमारे ख़ास प्रोग्राम अधूरे ख्वाब में आज बात करते हैं मदरसों के तालीम के साथ ही मदरसों के उच्च शिक्षा के हालात के बारे में। बिहार में मदरसों का एक बड़ा नेटवर्क है, लेकिन सूबे में 1,127 ऐसे मदरसे हैं जिसे सरकार की तरफ से अनुदान मिलता है। अनुदान प्राप्त मदरसा बिहार मदरसा एजुकेशन बोर्ड के मातहत चलता है। 1,127 मदरसों में 118 ऐसे मदरसे हैं जहां आलिम और फाजिल की तालीम दी जाती है। आलिम यानी BA और फाजिल यानी MA। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि मदरसों के उच्च शिक्षा को पढ़ाने के लिए आज तक शिक्षकों की बहाली नहीं की जा सकी है, जबकि अब पटना की मौलाना मजहरुल हक विश्वविद्यालय उन मदरसों का इम्तिहान लेती है। आलिम और फाजिल के जो मदरसे हैं वो हुकूमत की तमाम सहूलियात से वो महरूम हैं। न वहाँ बिल्डिंग की सहूलत है, न टीचरों की, न स्टाफ की। हम लोगों की तरफ से बार बार ये बात कही गई कि आलिम और फाजिल के 118 से ज़्यादा मदरसे हैं, बगैर टीचर के वहाँ कैसे बच्चे पढ़ेंगे। लेकिन अभी तक ये चीज़ नहीं हुई। मदरसों में पहली क्लास से लेकर MA तक की तालीम होती है। पहले सूबे के तमाम मदरसों का इम्तिहान मदरसा बोर्ड की तरफ से लिया जाता था। तब मदरसों के उच्च शिक्षा की डिग्रियों पर हमेशा सवाल खड़ा होता रहा। अब उच्च शिक्षा के छात्रों का इम्तिहान मौलाना मजहरुल हक विश्वविद्यालय लेती है और UGC के 2F कानून के मुताबिक उन्हें यूनिवर्सिटी की तरफ से डिग्री दी जाती है। देश के सभी यूनिवर्सिटियों में बिहार के मदरसों से पढ़े बच्चों का दाखिला होता है, लेकिन उच्च शिक्षा देने वाले मदरसों का मसला ये है कि आलिम और फाजिल के छात्रों को पढ़ाने वाले टीचर नहीं हैं। हाँ, मदरसों की कमेटी उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे छात्रों के लिए टीचर मुहैया कराने का दावा करती रही है, लेकिन जानकारों की माने तो कमेटी का दावा खोखला है। उधर सरकार की तरफ से आलिम और फाजिल के छात्रों को पढ़ाने का कोई इंतजाम नहीं है। अफसोस की बात यह है कि ये मदरसा बोर्ड एजुकेशन डिपार्टमेंट के बीच के जो मसाइल खड़े हो गए हैं कि कुछ एजुकेशन डिपार्टमेंट देख रहा है, यूनिवर्सिटी देख रही है, अब कुछ मदरसा बोर्ड देख रहा है। ये दो हिस्से में बटा हुआ है। इसमें मदरसा बोर्ड के जितने भी तलबा हैं वो पीस रहे हैं, उनको जो खातिर खा जो तालीमी जो निज़ाम है वो पूरा नहीं हो रहा है। पटना के अशोक राजपथ पर स्थित मदरसा इस्लामिया शमसुल हुदा में आला तालीम का इंतज़ाम है। यहाँ आलिम और फाजिल के छात्रों को पढ़ाने के लिए शिक्षकों की बहाली की गई है, लेकिन शमसुल हुदा मदरसा को छोड़ दें तो सूबे के 117 BA और MA के स्तर के मदरसों में पढ़ाने का कोई ख़ास इंतज़ाम नहीं है। ऐसे में बिहार के मदरसों का उच्च शिक्षा एक मजाक बनकर रह गया है। सिर्फ एक वाहिद मदरसा इस्लामिया शमसुल हुदा है जिसमें फाजिल मेयार के टीचर और फाजिल के टीचर भी हैं, और 117 मदारिस ऐसे हैं जहां कोई भी फाजिल मेयार के मदारिस में, आलिम मेयार के मदारिस में अभी तक कोई पढ़ाने वाले लेक्चरर नहीं है। बहाली ही आज तक नहीं, 8 साल के अंदर में हुई है। सिर्फ खाना पूरी हो रही है, सिर्फ फॉर्म भरो। खास बात यह है कि मदरसों का उच्च शिक्षा बिहार मदरसा एजुकेशन बोर्ड और मौलाना मजहरुल हक विश्वविद्यालय के बीच फंसा है। दरअसल मदरसों का एडमिनिस्ट्रेशन मदरसा बोर्ड के पास है और इम्तिहान लेने की जिम्मेदारी मजहरुल हक यूनिवर्सिटी की है। बोर्ड मुतमईन है कि मदरसों का आला तालीम यूनिवर्सिटी देख रहा है और यूनिवर्सिटी खामोश है कि मदरसों का काम बोर्ड के जिम्मे है। जाहिर है ऐसे में पूरा नुकसान छात्रों का होता है। विश्वविद्यालय की माने तो मदरसा बोर्ड से आलिम और फाजिल के स्तर के मदरसों को
यूनिवर्सिटी के हवाले कर दिया जाए तो मदरसों में यूनिवर्सिटी का दखल भी होगा, साथ ही यूनिवर्सिटी अपना सिलेबस और अपना कानून चला सकती है। लेकिन इस सिलसिले में सरकार की तरफ से किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं की जाती है। लिहाजा मदरसों का आला तालीम धीरे धीरे खस्ताहाली के कगार पर पहुंचता जा रहा है। अभी बिहार सरकार ने एक ज़रूर किया है कि जो हमको 7 सब्जेक्ट दिया है एमए का पढ़ाने के लिए, 7 सब्जेक्ट में 7-7 टीचर हमको मिल चुका है, मतलब पोस्ट सैंक्शन हो गया। हम लोगों ने सारे पोस्ट को बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन को भेज भी दिया है। बिहार सर्विस कमीशन ने एडवर्टाइज भी कर दिया है। अब जब अपॉइंटमेंट हो जा चुके, अपॉइंटमेंट का अगर हम लोग को इख्तियार होता तो शायद अभी तक हम अपॉइंट कर चुके होते, लेकिन हमारे पास वो इख्तियार नहीं है, बिहार सरकार ने हमें नहीं दिया। ये मामला उलझ के रह गया है मदरसा बोर्ड और मौलाना मजहरूल हक यूनिवर्सिटी, और दोनों के बीच इसलिए उलझ के रह गया है कि एक एग्जामिनेशन लेती है और दूसरा वहाँ पर पढ़ाई कराती है। और पढ़ाई कराने के लिए पहला मामला है कि जिस चीज़ के लिए पढ़ाई हो रही है, ये तो अजूबा मामला है, ये कहीं देखने को नहीं मिला। वहाँ कहीं टीचर है ही नहीं है। कहीं कहीं ऐसा होता है किसी कॉलेज में कि किसी सब्जेक्ट में कम है, जो 5 होना चाहिए था, सेंक्शन पोस्ट है उसमें, कि यहाँ तो सिरे से कोई बहाली ही नहीं है आलिम फाजिल के लिए। और जब बहाली नहीं है तो वो लोग पढ़ाएंगे किसको और कौन पढ़ेगा कौन? और जो लड़के हैं उनको पढ़ाने के लिए दूसरे मौलवी को कभी किसी को बुला के पढ़ा दिया जाता है और डायरेक्ट एग्जामिनेशन के लिए भेजा जाता है। तो ये मामला बहुत ही पेचीदा मामला है, इसको सरकार को बहुत ही संजीदगी से लेना चाहिए। मसला ये भी है कि ज़्यादातर मदरसों में तालीम के सिलसिले में ठोस कोशिशें नहीं की जाती हैं। हाँ, छात्रों का इम्तहान ज़रूर लिया जाता है, लेकिन उनकी तालीम का मेयार दिन ब दिन घटता जा रहा है। इस सिलसिले में जानकार क्या कहते हैं दिखाएंगे आपको एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं मदरसों के उच्च शिक्षा के हालात के बारे में। जानकारों के मुताबिक मदरसों के इन मसले को हल करने के सिलसिले में खुद ये समाज कभी भी एक प्लेटफॉर्म पर और एक पॉइंट ऑफ व्यू पर जमा नहीं हो सका है। उनका नज़रिया अलग अलग होता है। इस मसले पर सियासत भी खूब होती रही है, लेकिन मदरसों की मुश्किलों को हल करने की ठोस कोशिश कभी नहीं की जा सकी है। नतीजे के तौर पर जिन मदरसों में उच्च शिक्षा की तालीम दी जाती है, वहाँ बाकायदा तरीके से आज भी टीचरों की बहाली नहीं की जा सकी है। सरकार की तरफ से सूबे में 2459 नए मदरसों को मंजूर करने का फैसला किया गया है और 1127 मदरसों के शिक्षकों को भी छठी शरह तनख्वाह के दायरे में रखा गया है। ये बात और है कि मदरसों के शिक्षकों को आज भी स्कूलों के टीचरों की तरह समान सुविधा देने की मांग बदस्तूर कायम है। उन्हें मेडिकल, पेंशन और रिटायरमेंट के बाद मिलने वाली सहूलतें हासिल नहीं है। ऑल बिहार मदरसा टीचर एसोसिएशन आज भी समान सुविधा देने की मांग पर अड़ा है। उधर मदरसों का उच्च शिक्षा टीचरों की कमी के कारण पूरी तरह से प्रभावित है, लेकिन इसके मुताल्लिक किसी भी तरह की कोई मांग नहीं की जा रही है। जानकारों ने इस बारे में ये कहा है। कंपटीशन का माहौल है, मुकाबले की तालीम है, एक्सीलेंसी का ज़माना है, फजीलत का दौर है, तो ऐसे दौर में सिर्फ इम्तिहान दिला देना ये कमाल तो नहीं है। पूरे बिहार का तालीमी निज़ाम चौपट है और मदरसे का निज़ाम बहुत ही ज़्यादा चौपट करके रख दिया गया है। और आलिम और फाजिज को जहाँ आज साइंसी उलूम से जोड़ना चाहिए था, चाहे कि साइंसी उलूम से उनको जोड़ा जाए, उनके जो रवायती तालीमी निज़ाम था वो भी चरमरा गया है। इसलिए वो पूरे तौर पर बदनवानी का समझिए कि एक जरिया बन के रह गया है। बुद्धिजीवियों के मुताबिक मदरसे ग्रामीण इलाकों के बच्चों को तालीम से जोड़ने का बड़ा कारण बनते हैं, लेकिन बुनियादी तालीम के अलावा मदरसों में उच्च शिक्षा देने की व्यवस्था नाम के बराबर है। साथ ही जिन मदरसों में उच्च शिक्षा दी जाती है, वहां पढ़ाने वाले टीचर ही नहीं हैं, जबकि हर साल करीब 30,000 छात्र आलिम और फाजिल का इम्तिहान देते हैं। ऐसे में उन छात्रों की पढ़ाई कैसे होती है, ये भी अपने आप में एक सवाल है। आलिम फाजिल के टीचर होने चाहिए और जो यूनिवर्सिटी है मौलाना मजहरूल हक यूनिवर्सिटी, इसको देखना चाहिए। और हम लोग भी अगर ऐसा है, हम जहाँ तक सुना है कि 118 मदरसे ऐसे हैं जहाँ आलिम फाजिल की पढ़ाई होती है, तो हम लोग हुकूमत से रुजू करेंगे। हम समझते हैं हुकूमत भी कोई मुस्बत कदम उठाएगी इस सिलसिले में।
उधर इस सिलसिले में मौलाना मजहरुल हक विश्वविद्यालय का दूसरा ही तर्क है। विश्वविद्यालय की माने तो मदरसों का आला तालीम खटाई में पड़ा है। विश्वविद्यालय के मुताबिक सरकार की तरफ से उन्हें सिर्फ इम्तिहान लेने की जिम्मेदारी दी गई है, लिहाजा वो इम्तिहान लेते हैं और छात्रों को डिग्री देते हैं। यूनिवर्सिटी के प्रोवीसी तौकीर आलम कहते हैं कि सरकार को मदरसों की उच्च शिक्षा पूरी तरह से यूनिवर्सिटी के हवाले करना चाहिए। मौलाना मजहरुल हक अरबी और फ़ारसी यूनिवर्सिटी का वजूद अमल में आ चुका था, तो बिहार सरकार ने सोचा कि साहब अब हमें इसको ट्रांसफ़र इधर कर देते हैं। और जब इधर ट्रांसफ़र हो गया तो बस मेरा काम सिर्फ ये है कि हम उनका फॉर्म भरवाते हैं, उनका एग्ज़ामिनेशन लेते हैं, उनका रिज़ल्ट निकालते हैं, उनको डिग्री दे देते हैं, मेरा काम ख़त्म हो गया वहाँ पर। फिर यही अगले साल फिर यही काम हम दोहराते हैं, फिर फॉर्म भरवाते हैं, एग्ज़ामिनेशन लेते हैं, रिज़ल्ट निकालते हैं, डिग्री देते हैं, काम खत्म। ये काम हम पिछले 5-6 साल से उनका ये यूनिवर्सिटी कर रही है। तो अब हम लोगों ने इस पर सोचा है कि साहब बिहार सरकार को हम लोगों ने कहा कि साहब इसका इस्टेब्लिशमेंट आप हमको दीजिए, ताकि हम इस मदरसे के एग्ज़ामिनेशन भी तो लेते ही हैं, लेकिन यहाँ पढ़ाई का सिलसिला हम शुरू करा सकें और वो मेरी निगरानी में आवे। तौकीर आलम ये भी कहते हैं कि यूनिवर्सिटी मदरसों के उच्च शिक्षा को पूरी तरह से देखने लगेगी तो जहां मदरसों के आला तालीम का मसला हल होगा, वहीं शिक्षकों की बहाली का रास्ता भी साफ हो जाएगा। उनके मुताबिक इस पहल से विश्वविद्यालय को भी फायदा होगा। एक ही झटके में विश्वविद्यालय के मातहत पूरे बिहार में 118 कॉलेज हो जाएंगे, लेकिन इस सिलसिले में सरकार और मदरसों के इंतजामिया की एक राय बन पाएगी कहना मुश्किल है। जब हम लोग आए अपॉइंट होकर के एज ए वाइस चांसलर हम आए, तो बिहार सरकार में उस वक्त जो मंत्री थे उनसे बात किया, तो एक मीटिंग भी हुई हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट में, और उसमें ये तय हुआ है कि जो भी सब्जेक्ट मदरसे में है आलिम और फाजिल का, हर सब्जेक्ट का एक टीचर हर मदरसे को दिया जाएगा। ये एक टीचर, यानी कि कुल मिला के 7 टीचर होता है। चूँकि मदरसे में जो पढ़ाई का जो निज़ाम है आलिम और फाजिल का, तो 7 सब्जेक्ट होते हैं मेनली। तो हुआ कि साहब 7 सब्जेक्ट है, इसलिए फ़िलहाल एक टीचर सभी सब्जेक्ट के लिए दिया जाए। इस पे हायर एजुकेशन में एक कमेटी भी बनी है, उसने रिकमेंड भी किया है, बस अभी वहीं तक है, उससे आगे कुछ बात नहीं बढ़ी है। मदरसे के जानकार आमतौर पर सचर कमेटी का हवाला देते हुए मदरसों के मसले को छेड़छाड़ करने से बाज रहने की सरकार से अपील करते हैं, जबकि दूसरी तरफ तालीम के माहिरीन सरकार से अनुदान प्राप्त मदरसों में तालीम के म्यार को दुरुस्त करने के साथ ही वहां आधुनिक तालीम को बढ़ावा देने पर जोर दे रहे हैं। ऐसे में मदरसों के सिलसिले में खुद मदरसे वालों के बीच एक राय नहीं बन पाती है। नतीजा सरकारी मदरसों में पढ़ने वाले बच्चे ना ही आधुनिक तालीम से जुड़ पाते हैं और ना ही दीनी तालीम से। जो मदरसे की तालीम का मूड है उसे चेंज नहीं करना चाहिए किसी दर्जे में, इसलिए कि जब हम मेडिकल कॉलेज से इंजीनियर नहीं चाहते हैं और इंजीनियरिंग कॉलेज से मेडिकल का तालिब इल्म हम नहीं चाहते हैं, तो मदरसे ही से क्यों चाहा जा रहा है कि उससे डॉक्टर भी निकले, उससे इंजीनियर भी निकले, उससे कंप्यूटर का माहिर भी निकले? क्यों निकले भाई? उसकी तालीम का एक मूड है और उस मूड को हर हाल में बचाना चाहिए। जो मदरसे का मूड है उसमें रहते हुए, उस फ्रेम में रहते हुए जितनी अच्छी तालीम दी जानी चाहिए, हमें इकरार है कि नहीं हो रही है, लेकिन हम उसमें सुधार की कोशिश करें, न ये कि हम उसके मूड को चेंज करने की कोशिश करें। जाहिर है जब शिक्षक नहीं होंगे तो छात्रों के तालीम का म्यार क्या होगा, इस बात का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। उधर मदरसा तालीम के जानकार भी मदरसों के तालीम के सिलसिले में कभी एक नतीजे पर नहीं पहुंचते हैं। अगर बात कभी आधुनिक तालीम की जाती है तो इस मामले पर खामखा बहसें भी तेज़ होने लगती है। बहरहाल वक्त हो गया है ब्रेक का, ब्रेक के बाद फ़ौरन वापस आते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं मदरसों के उच्च शिक्षा के हालात के बारे में। मदरसों पर हमेशा सियासत भी खूब होती रही है, लेकिन कभी भी सियासी क़ुव्वत मदरसों के मसले को हल करने में कामयाब नहीं हो सकी है। वजह चाहे जो हो, लेकिन आज भी सियासी लोग कहते हैं कि मदरसों के उच्च शिक्षा को रोज़गार से जोड़ा जाना चाहिए, वहाँ आधुनिक तालीम का इंतज़ाम होना चाहिए, साथ ही पहली फुर्सत में उच्च शिक्षा देने वाले इदारों में शिक्षकों की बहाली को यकीनी बनाना चाहिए।
उधर सूबे में होने वाले सभी चुनावों में मदरसों के मसले सियासी पार्टियों की तरफ से उठाए जाते रहे हैं। मदरसों के मामले पर बहस कर वोट की सियासत तो की जाती है, लेकिन कभी उनके मसले को हल करने के सिलसिले में ठोस कार्रवाई नहीं की जा सकी है। जानकारों ने सरकार से अपील की है कि पहली फुर्सत में उच्च शिक्षा देने वाले मदरसों को सरकार मदरसा बोर्ड से अलग कर मजहरुल हक यूनिवर्सिटी के हवाले करे। साथ ही आलिम और फाजिल के मेयार के मदरसों को कॉलेज की तरह तमाम सहूलतें फराहम कराई जाए, ताकि यहाँ से तालीम हासिल करने वाले छात्र भी अपनी मुस्तकबिल की राहें हमवार कर सकें। मदरसा बोर्ड में जो लोग हैं उनको अलग करना चाहिए, उनको अलग करना चाहिए आलिम फाजिल को, और आलिम फाजिल को मदरसा मौलाना मजहरुल हक अरबी फारसी यूनिवर्सिटी से जोड़ना चाहिए और उनको वही फैसिलिटी देना चाहिए जो दूसरे कॉलेजों के टीचर को मिलता है। कंस्टिट्यूएंट कॉलेज को उसी तरह से ट्रीट करना चाहिए, उसी तरह से फैसिलिटी देना चाहिए, उसी तरह से पढ़ाई का इंतज़ाम करना चाहिए। पूर्व मंत्री शाहिद अली खान ने सरकार से अपील की है कि आलिम और फाजिल के मदरसों में वेतनमान पर शिक्षकों की बहाली की जाए। साथ ही कॉलेज में दी जाने वाली सुविधाओं को उच्च शिक्षा देने वाले 118 मदरसों में भी नाफिज किया जाए। 1980 से पहले 80 के बाद भी सभी हाई स्कूल में फारसी का टीचर रहता था। एक फारसी सब्जेक्ट को हटा दिया गया। हम उनसे गुजारिश करते हैं आपके माध्यम से, आपके ज़रिए, कि वो सभी हाई स्कूल में फ़ारसी के टीचर का भी अपॉइंटमेंट करें। और दूसरे जहां आलिम और फाजिल की पढ़ाई हो रही है वो कॉलेज है, और कॉलेज को ट्रीट करते हुए जो कॉलेज के टीचर का जिस तरह से अपॉइंटमेंट होता है उस तरह से मदरसों में आलिम और फाजिल के टीचर का अपॉइंटमेंट करना चाहिए और उनको वही फैसिलिटी देना चाहिए, वही वेतनमान देना चाहिए जो कंस्टिट्यूएंट कॉलेज के टीचरों को मिलता है, और तब जाकर हमारा पढ़ाई का और स्टैंडर्ड बढ़ेगा, एजुकेशन का स्टैंडर्ड बढ़ेगा। उधर मदरसों के छात्रों का कहना है कि शिक्षकों की कमी के कारण जहां उनका पढ़ाई मुतासिर होता रहा है, वहीं किताबें भी दस्तयाब नहीं हैं जिसे वो खुद से भी अपनी तैयारी मुकम्मल कर सकें। छात्रों के मुताबिक उन्हें उर्दू, अरबी, फारसी, हदीस, फिक़ह, तफसीर के साथ ही और भी कई किताबें पढ़नी होती है, लेकिन किताब की कमी के सबब उनकी तालीम का मसला और भी संगीन हो जाता है। जब से ही यहाँ पे एडमिशन लिए हैं, हमारे अंदर में जो सलाहियत आना चाहिए वो सलाहियत नहीं आ पाया है, जिसके कारण हम लोग बाहर से गेस्ट पेपर लाके उसी को तैयारी करके जैसे चाहते हैं वैसे हम एग्ज़ाम दे देते हैं। और हमारे यहाँ टीचर की सख्त ज़रूरत है। सर टीचर नहीं रहने के कारण हम लोग क्लास भी नहीं सही से कर पाते हैं। हम लोगों की ज़रूरत है टीचर बहाल हो और उसके साथ हम लोग क्लास करें और बढ़िया से तैयारी करके एग्ज़ाम दें। मदरसे से तालीम हासिल कर चुके छात्रों का कहना है कि यूनिवर्सिटी इम्तिहान लेती है, लेकिन यूनिवर्सिटी की तरफ से मदरसों के छात्रों को किसी भी तरह की कोई सहूलत मुहैया नहीं की जाती है। किताब की कमी तो है ही, उनकी बेहतर तालीम हो सके इस सिलसिले में ना ही सरकार और ना ही समाजी संगठनें संजीदा हो पाती है। स्टूडेंट जो पढ़ रहे हैं तो जैसे तैसे करके किसी तरह से अपना गेस्ट पेपर से जैसे तैयारी करके किसी तरह से एग्ज़ाम दे रहे हैं, लेकिन इस तरह से कोई मतलब प्रॉपरली इसके लिए प्रोसेस नहीं चल रहा कि पढ़ाई का कोई वो बने कि टीचर बहाल हो और प्रॉपर क्लास हो, उसके लिए तैयारी हो। यहाँ तक कि स्टूडेंट को तो किसी तरह से एग्ज़ाम दे रहे हैं लेकिन उसको सिलेबस तक का पता नहीं। जानकारों के मुताबिक मदरसों में शिक्षकों की बहाली की जिम्मेदारी मदरसों की कमेटी के पास है, लेकिन कमेटी मौलवी और फौकानिया के स्तर के मदरसों में भी टीचरों की बहाली में हमेशा ताखीर करती रही है। जानकारों ने मदरसों की कमेटी को इस सिलसिले में दोषी माना है। उधर सबसे ज्यादा मदरसे सीमांचल के इलाकों में हैं, फिर भी सीमांचल की तालीमी सूरत हाल बेहद अफसोसनाक है। पूर्व एमएलए अख्तरुल ईमान की माने तो मदरसों में आधुनिक तालीम का भी इंतजाम होना चाहिए। ईमान कहते हैं कि आलिम और फाजिल पास करने के बाद भी छात्रों को रोजगार नहीं मिल पाता है। सीमांचल के सैकड़ों ऐसे छात्र हैं जो मदरसे से बीए और एमए करने के बाद बाहर के राज्यों में पलायन कर वहां दिहाड़ी मजदूरी करते हैं।
मदरसे का ताल्लुक चूंकि मुस्लिम माइनॉरिटी से हो गया बदकिस्मती से, इस वजह से सरकार इसमें संजीदा नहीं है। और जो मुस्लिम लीडर्स हैं वो कहीं ना कहीं दलाली के चक्कर में पड़कर अपने मसाइल के बारे में बहुत संजीदा होकर बहुत ही दो टोक तौर पर हुकूमत से बात करने के लिए कभी हिम्मत नहीं जुटा पाते हैं। यही वजह कि मारी जा रही है। मैं तो इसको देख रहा हूँ, मैं इसको ये नहीं देख रहा हूँ कि मुसलमानों का मसला है, ये तो बिहार का मसला है, ये देश का मसला है। एक बड़ी आबादी अगर तालीमी एतबार से इतनी पसमानदा रह जाएगी, इसके तरफ तवज्जो नहीं दी जाएगी, तो जाहिर है आबादी कहाँ जाएगी। नतीजा ये होता है कि आलिम और फाजिल के असनाद लोगों के हाथों में होते हैं और वो पंजाब और मीरठ और मलियाना में जाकर के कहीं ईंट ढोते हैं, कहीं रिक्शा चलाते हैं और कहीं दूसरे काम कर रहे हैं। जानकारों के मुताबिक 1,30,000 छात्र मदरसा बोर्ड के मौलवी और फौकानिया के इम्तहान में हर साल हिस्सा लेते हैं। अगर मदरसों के उच्च शिक्षा का मसला हल कर दिया जाए तो आला तालीम हासिल करने वाले छात्रों की तादाद में भी इजाफा होगा, साथ साथ उच्च शिक्षा हासिल करने वाले नौजवानों के रोजगार का मसला भी हल हो जाएगा। सचर कमेटी और रंगनाथ मिश्रा कमीशन के बारे में तो न मरकजी हुकूमत ने कुछ किया, न बिहार की हुकूमत संजीदा है। लेकिन अगर बिहार की हुकूमत तालीम के बारे में संजीदा है, बिहार की तरक्की के बारे में संजीदा है, तो सबसे अव्वलीन काम यह होना चाहिए कि आलिम और फाजिल के दर्जात के लिए पोस्ट सेंक्शन हो, उस पर बहाली हो, मदरसे का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जाए और उस पर तालीम की शुरुआत किया जाए। जाहिर है उच्च शिक्षा देने वाले मदरसों में टीचर ही नहीं हैं तो छात्रों की मुश्किलों का अंदाज़ा लगाना आसान है। जानकारों ने जहां इस मसले पर सरकार को गौर करने की मांग की है, वहीं समाज को भी मदरसों के सिलसिले में जागरूक पहल करने की अपील की है। बहरहाल वक्त हो गया है आपसे रुखसत लेने का। अगले हफ्ते किसी नए मुद्दे के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। अगर आप इस प्रोग्राम के बारे में अपना कुछ सुझाव देना चाहते हों तो हमें ईमेल कीजिए। हमारा ईमेल एड्रेस है ak@etb.co.in। तो यहीं पे हमें और हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।